नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों, मई के महीने में वो कौन सी राशियां हैं जिन राशियों के रिलेशन बहुत ही ज्यादा लकी साबित होंगे। मई का महीना वैसे तो आप जानते ही हैं कि मई के महीने में जो सूर्य है वो विशेष रूप से वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि मई के महीने में कुछ राशियां ऐसी भी हैं जो वर्तमान में जुड़ी हैं और उनके ज्यादा संबंधों में प्रेम देखने को मिलेगा। पार्टनर अपनी ओर से कहेगा, क्या तुम मेरा जीवन भर साथ दोगे। यहां पर यह स्थिति काफी प्रभावित रहेगी। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मित्रों, 7 मई 2025 में बुध का परिवर्तन मेष राशि में हो जाएगा और मेष राशि में जैसे ही बुध का प्रवेश होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं 8 तारीख में विशेष रूप से ज्यादा रोमांस, ज्यादा प्रेम देखने को मिलेगा। मेष राशि, मिथुन राशि, मेष राशि, मिथुन राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, इन राशियों में विशेष प्रेम देखने को मिलेगा और ये आप विशेष रूप से देख सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यदि आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं या मैरिड लाइफ में हैं या थर्ड पार्टी रिलेशन में हैं, तो इन राशियों में आप ये अनुभव करेंगे कि ज्यादा प्रेम दिखाई देगा। पार्टनर आपके साथ में ज्यादा समय बिताएगा और यदि पार्टनर आपका दूर रहता है तो वीडियो कॉल के माध्यम से भी बहुत सारी बातें होंगी। तो यह एक श्रेष्ठ स्थिति इस तारीख में रहने वाली है। इसके बाद मित्रों, मैं आपको बता दूं 11 तारीख में सबसे ज्यादा करीबी रिश्ते देखे जाएंगे, फिजिकली रिलेशनशिप के योग बनेंगे। 11 तारीख में मित्रों बता देना चाहता हूं, कन्या राशि, मिथुन राशि और कुंभ राशि, इन राशियों के लिए विशेष दिन माना जाएगा 11 तारीख का। 11 और 12 तारीख में इन राशियों में ज्यादा प्रेम, ज्यादा रोमांटिक स्थितियां देखने को मिलेंगी। यह वो समय होगा जो आपके लिए यादगार होगा। इस समय में पार्टनर आपको खुद से मैसेज करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा और ये वो समय होगा जिसमें आपके विवाह से रिलेटिव भी चर्चाएं हो सकती हैं। साथ ही साथ यदि आप मैरिड लाइफ में हैं तो आपके संबंधों में ज्यादा प्रेम बढ़ेगा और ये समय थर्ड पार्टी रिलेशन के लिए भी ज्यादा लकी साबित होगा। तो मित्रों, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर 14 तारीख में विशेष रूप से गुरु का परिवर्तन भी है। तो 14 तारीख में 5 राशियों के विवाह के निर्णय के योग हैं। मतलब पार्टनर आपसे ये कहते हुए नजर आएंगे 14 से 18 के बीच, जो ये कह रहे थे कि मुझसे विवाह की चर्चा नहीं करो, मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं शादी नहीं करना चाहता, या फिर जो कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे थे, रिश्ते को लेकर जो बात नहीं कर रहे थे, जिन्होंने ब्लॉक कर दिया था, वो पार्टनर यहाँ पर रिटर्न वापसी भी करेंगे। तो ये 14 से 18 के बीच सबसे अच्छे संबंध देखे जाएंगे मिथुन राशि के। यहाँ पर मिथुन राशि विशेष रूप से विवाह की चर्चित स्थितियां इसमें बनेंगी। मिथुन राशि, कर्क राशि, यहाँ पर मिथुन, कर्क, विशेष रूप से कुंभ, तुला और धनु, इन राशियों में विवाह से रिलेटिव चर्चाएं होंगी, विवाह से रिलेटिव स्थितियां रहेंगी। जो माता पिता विवाह के पक्ष में नहीं थे, जो कहीं ना कहीं विवाह में अड़चन आ रही थी, वो 18 मई 2025 के बाद विशेष रूप से शांत हो जाएगी। राहु केतु का परिवर्तन कुछ राशियों के लिए ज्यादा अच्छा साबित होगा तो कुछ राशियों के लिए नेगेटिव साबित होगा। अब उसे सुनो। जैसे कि सिंह राशि वाले जातक ये देख रहे थे कि पार्टनर डिवोर्स की चर्चा कर रहा है, अगर उसकी कुंडली में डिवोर्स का योग बन रहा है तो आप ये ध्यान रखना कि अगर आप सिंह राशि के हैं तो इस समय में
आपको थोड़ी सावधानी भी रखनी पड़ेगी। अगर डिवोर्स से रिलेटिव चर्चाएं होने लगी हैं आपकी रिलेशन में, तो आप अपने रिलेशन को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि 18 मई के बाद राहु जो है वो विशेष रूप से मित्रों कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान का योग वैसे भी ज्यादा अच्छा नहीं देखा जा रहा है। इस वजह से डिवोर्स से रिलेटिव अगर चर्चाएं हो रही हैं या आपको ऐसा लगता है कि आपके पति पत्नी के बीच में ज्यादा विवाद हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मित्रों आप शनि चालीसा का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करें। इससे आपके डिवोर्स के योग नहीं बनेंगे। वहीं दूसरी राशि विशेष रूप से रहेगी जिसमें डिवोर्स की पहल हो रही है, चर्चा वर्तमान में केंद्रित हो रही है, और वो राशि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि करेंट की बात है, जिसमें कुछ राशियों में ऐसा हो रहा है और वो है कुंभ राशि। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, यदि डिवोर्स से रिलेटिव चर्चा हो रही है तो ऐसी स्थिति में आप यही उपाय करें जो मैंने बताया। तीसरी राशि मित्रों, यहां पर जो तीसरी राशि केंद्रित होने वाली है वो विशेष रूप से यहां पर आप ध्यान रखना, जिनके डिवोर्स फाइनल हो जाएंगे वो है मकर राशि। तो एक तो ये स्थिति है जिनका डिवोर्स चल रहा है लंबे समय से, जो मेष और मकर का है, जो कुंभ और सिंह का है। तो इन स्थितियों में डिवोर्स के केस फाइनल होंगे और विजय की प्राप्ति होगी, मतलब जीत आपके हित में होगी। वहीं पुनर्विवाह के भी योग केंद्रित होंगे। मित्रों 18 तारीख के बाद, मतलब 18 से और 25 का जो समय रहेगा वो विशेष रूप से 18 मई, ध्यान रखना 18 मई से 25 मई का जो समय रहेगा वो कुछ राशियों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल रिलेशनशिप के योग भी केंद्रित होंगे। वो राशियां हैं, मीन राशि के लिए ये समय सबसे ज्यादा लाभकारी और प्रेम संबंधों में एक तरीके से अपनी ओर खींचने वाला है। तो मेष और मीन राशि इनके संबंध ज्यादा लकी रहेंगे। मीन राशि और यहाँ पर मित्रों मिथुन राशि, मीन राशि और यहाँ पर धनु राशि, इन राशियों में इस समय में ज्यादा प्रेम देखने को मिलेगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब एक महत्वपूर्ण विषय आपको बताना चाहता हूं। आपकी कुंडली में अगर राहु अष्टमस्थ है तो ये ध्यान रखना कि ये आने वाला समय आपको किसी भी प्रकार से बख्शेगा नहीं। आप अगर अभी सावधान नहीं हुए तो आप अपने रिलेशन को खत्म कर लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपकी कुंडली में मंगल अष्टम भाव में है या 12वें भाव में है तो आने वाला समय आपको संकेत दे रहा है कि आपके रिलेशन अभी वर्तमान में मार्च के महीने से बिगड़ना शुरू हो गए हैं और आगे चलकर आपके रिलेशन भी खत्म हो जाएंगे। यदि आपकी कुंडली मंगली है तो विचार करें, या तो पर्सनल रीडिंग लें, फेस रीडिंग, हस्तरेखा या कुंडली के माध्यम से आप जान सकते हैं क्या उपाय आपको करना चाहिए, क्योंकि समझदार व्यक्ति वही होता है जो समय से पहले, बरसात आने से पहले उसका इंतजाम कर ले। आने से पहले इंतजाम जब कर लेंगे तो आने वाली स्थिति आपके लिए सुलभ हो जाएगी। समस्याएं कब बढ़ती हैं, जब उसकी तैयारी न की जाए। आज आपने ये देखा है कि विशेष रूप से क्या हो रहा है। अगर आप तैयार नहीं हैं और बॉर्डर पर भी खड़े हैं तो आप 100% बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपके शरीर में शिथिलता आ चुकी है और आपने ये मान लिया है कि अब कोई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ही शत्रु भारी पड़ता है। मेरा केवल कहने का मतलब इतना ही है कि अगर आपकी कुंडली में ग्रह दशा अशुभकृत है, मतलब ये नहीं है कि गुरु की दशा चल रही है तो बहुत शुभ होगी, ऐसा भी निश्चित नहीं है। गुरु भी अगर अष्टम भाव का है तो व्यक्ति को मृत्यु प्रदान कर सकता है। चंद्रमा भी अगर अष्टम भाव में है तो माता पिता के सुख से वंचित कर देता है। अगर सूर्य भी अष्टम में है तो पिता की मृत्यु हो जाती है। अगर विशेष रूप से गुरु अष्टमस्थ हो तो ऐसी स्थिति में परिवार का
मेन सदस्य जिसके हित से पूरा परिवार चल रहा है, वो व्यक्ति ही स्वास्थ्य उसका खराब होने लगता है और स्थितियां टूटने लगती हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि समस्या है तो समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा।